औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। आज हमारे पास क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, इंट्रो लेक्चर से मैथ हमारा तीसरा लेक्चर है। यूनिट वाइज यूनिट नंबर 1 हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या लर्न किया था? प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके स्टेप्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके स्टेप्स को हमने डीपली डिस्कस किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट स्टेप्स जो हमारे पास थे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, कैंडिडेट सोल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको लर्न किया था और उस पर जो हमारे जो उनके स्टेप्स थे वो रह गए थे, क्योंकि अब हमारे पास हर स्टेप के एक अलग डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम हमारे पास एक स्टेप है, इसके हमारे पास नीचे क्या है, एक स्टेप सब स्टेप जो है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। नंबर 2 पे हमारे पास क्या, यूज गेसेस। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, ड्रा पिक्चर। अब बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? ज़ाहिर सी बात है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो प्रॉब्लम को शनाख्त करने पर, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम करने के बाद, आइडेंटिफाइंग करने के बाद उसमें क्या करेगा? सबसे पहले स्टेप में गेन बैकग्राउंड। उसने प्रॉब्लम सॉल्वर ने बहुत सारे ऐसे मसाइल पहले हल कर चुका होगा। पॉसिबिलिटीज ये है कि वो हज़ारों की तादाद में नहीं तो सौों की तादाद में वो ऐसे मसाइल को हल कर दे। वहाँ से वो का बैकग्राउंड नॉलेज वहाँ से देखेगा कि क्या कुछ मैंने प्रीवियस अपने ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड क्वेश्चनरीज के थ्रू देखेगा कि मैंने क्या और कैसे कैसे ऐसे प्रॉब्लम को हल किया था, ठीक है। गेन बैकग्राउंड में उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। यूज गैसेस। अब गैसेस थोड़ा सा उससे हटके है, ये इंटरव्यूइंग से रिलेटेड है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे उस जो कस्टमर है हमारे पास, जो यूज़र है, जो हमसे वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके पूछेगा, उससे इंटरव्यूइंग करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, उसका पास्ट एक्सपीरियंस उससे पूछेगा कि आपको कौन कौन से इसमें मसाइल थे। उन गैसेस को आप सामने रखते हुए उस मसले को आप क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 पे ड्रा पिक्चर, जो सबसे लास्ट में हमारे पास है। अगर हमारे पास इन दोनों स्टेप से हमारा मसला हल नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं ड्रा पिक्चर। उस मसले की हम कोई ना कोई डायग्रामेटिकली फॉर्म ड्रा कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम देखते हैं कि किस फ्लो में वो हमारे मसला हल होगा, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट। ये हमारे पास दो तरीकाकार होते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट क्या किया जाएगा? फ्लो चार्ट्स यूज किया जा सकता है जिसके थ्रू किसी मसले को हल किया, इसमें डायग्रामेटिकली फॉर्म में उस प्रॉब्लम को क्या किया जाएगा? ड्रा पिक्चर करने के बाद सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि पिक्चर की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को विजुअलाइज थ्रू आसान हो जाता है। समझ आई? किसी भी मसले को तस्वीर के थ्रू हल करना हमारे पर नहायत आसान हो जाता है, ठीक है। इन चलते हैं इनकी डेफिनेशंस, इन चल जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे इनकी जो डीपली डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं और लर्न करते हैं कि हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन है, गेन बैकग्राउंड की डेफिनेशन कौन सी आपने करनी है, यूज गैसेस के लिए आपने क्या डेफिनेशन करनी है, ड्रा पिक्चर के लिए आपने कौन सी डेफिनेशन करनी है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के स्टेप्स। हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके स्टेप्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। इनको हम डिस्कस करें। आज हम क्या करेंगे? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के जो फर्दर स्टेप्स हैं कि इनके सब स्टेप्स जो होते हैं, इन हर से क्या कहते हैं, एक एक स्टेप के उनको डिस्कस करेंगे। हर स्टेप के अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का पहला स्टेप क्या है? गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या है हमारे पास? इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम अकरिंग। कि हमारे पास किस वजूहात, कहाँ से ये प्रॉब्लम अकर हो रहा है। इट अलाउ द यूजर टू अंडरस्टैंड, इट अलाउ द यूजर टू अंडरस्टैंड द गिव स्टेट, कि इसके क्या वजूहात पे कहाँ से प्रॉब्लम ये पैदा हो रहा है उसको समझे और उसकी स्टेट को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। क्या गेन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या, कहाँ से अकर हो रहा है उसकी ये आइडेंटिफिकेशन है। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट द सॉल्यूशन लाइक एंड हाउ मेजर द सॉल्यूशन। हम इसके लिए कैसा सॉल्यूशन बना सकते हैं, कौन कौन से इसके लिए मेजरमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, कौन कौन से तरीकाकार को हमको इनके लिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। समझ आई? कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जिनको फॉलोअप करते हुए हम इस मसले को हल कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यूज गैसेस। यूज गैसेस क्या, अनदर स्टेप टू डिफाइन प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द अननोन इन्फॉर्मेशन यूजिंग गैसेस। कि हमारे पास एक अदर और स्टेप है, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना अननोन इन्फॉर्मेशन यूजिंग गैसेस।
अननोन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास उसके गैसेज हैं कि उनको डिफाइन करें। दी गैसेज टिपिकली बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। ये देखें कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर है कि वो हमारे पास क्या, उसके पास पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मौजूद होंगे। उन एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए उस मसले को वो क्या करेगा, हल करेगा। The guesses are typically based on the past experience. ये किस पे बेस कर रहे होंगे, पास्ट एक्सपीरियंस से। The more user with more experience can guesses better. इसकी मिसाल ये देखें ना कि अब हमारे पास किसी भी एक सॉफ्टवेयर को मिसाल के तौर पर 4 लोग प्रॉब्लम सॉल्वर एक टीम के थ्रू एक सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, जब बना रहे हैं तो उसको मसले को हल कर रहे हैं। अब चारों यूज़र को क्या करेंगे, जब इकट्ठे बैठेंगे और उन चारों के डिफरेंट व्यूज़ होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, शेयर करेंगे, इस मसले को हम इस तरह हल कर सकते हैं, ये प्रोसीजर है, ये तरीकाकार है, ये मैकेनिज्म है। अब ये देखें, जब चारों की राय आएंगे और उससे हमारे पास क्या होगा, उसका बेस्ट सोल्यूशन हम निकाल के हम मसले को सही तरह एक तरीकाकार के थ्रू हम क्या करें, सॉल्व करने के काबिल होके आइडेंटिफाइंग के शनाख्त कर लेंगे, और ताकि आने वाले दिनों जब हम उस प्रॉब्लम को हल करने जाएं तो वो उसमें दोबारा कोई परेशानी पैदा ना हो। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ ड्रॉ अ पिक्चर। व्हाट मीन बाय ड्रॉ अ पिक्चर। पिक्चर क्यों ड्रॉ की जाती है, इसका क्या मकसद है कि ऐसी चीज़ें जो हमने पहले डिफाइन नहीं की उनको अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यूजिंग क्या कर सकते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। किस तरह करते हैं कि हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट को लिया जाता, उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इजीली। विजुअल, जब भी ज़ाहिर सी बात है, यकीनन जब किसी चीज़ की विजुअल अपीयरेंस होती है वो हमारे पास समझना, उस मसले को हल करना ज़्यादा बेहतर और आसान हो जाता है। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्लियरली इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। हमें क्या है, हर ऑब्जेक्ट की क्लियर इंडिकेशन का हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन कि हमारे पास फिजिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का फिजिकली एग्जिस्ट होना और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उसके कोई ना कोई डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे। समझ आ गई। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, द पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर जो दी गई 10 हॉर्स है हमारे पास, हर हॉर्स 10 को रिप्रेजेंट कर, 10 + 10 + 10 = 30। ये हमारे पास क्या है, एक तरीकाकार है। हमारे एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये एम है, इसको हमारे पास 4 पे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ देखें 4/3 हर है एक की अलग-अलग सिरे की हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है सॉक्स है, ये क्या है हमारे पास, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका सोल्यूशन आपने खुद से निकालना है। अब इसका आंसर किस तरह, 4/3। ठीक है, जो आंसर का मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हॉर्स के 10 हमें मालूम है, इसका भी 1 मालूम है, इसको लगाएगा हमारे पास इसका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर, आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो उसके लिए आप कमेंटिंग कर सकते हैं और उस आंसर आस्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और तमाम स्टूडेंट, तमाम मेरे डियर मेंबर्स जो इसको देख रहे हैं वीडियोज़ को, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।